आज मैं एक नया आपके लिए एक्साइटिंग एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और नया सीखने वाले जो है वो कि रिलेटेड है आपका सिंगर सीक्वेंसिंग से। सिंगर सीक्वेंसिंग क्या होता है? सिंगर सीक्वेंसिंग एक मेथड है, बायोएनालिटिकल मेथड होता है एक प्रकार का। वो सिंगर सीक्वेंसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है, अननोन ऑर्गेनिज्म को हम मैच कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया जो भी आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का 16S आरएनए 16S राइबोसोमल आरएनए का जीन सीक्वेंसिंग करते हैं हम लोग। इसका क्या करते हैं, कोई भी अननोन बैक्टीरिया उसका हम टारगेट क्या करते हैं, जो उसके जीनोम होगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, सर्कुलर जीनोम होगा। इस तरीके से सर्कुलर जीनोम होता है ना, इस तरीके से देखा जाए तो जैसे अगर बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, एक क्रोमोसोमल डीएनए होगा, एक क्रोमोसोमल या इसको जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं हम लोग, और एक होता है आपका प्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और ये आपका जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये जीनोमिक डीएनए। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, सिंगर सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन चेन टर्मिनेशन मेथड। इसका जो प्रिंसिपल है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंगर सीक्वेंसिंग मेथड इज चेन टर्मिनेशन। अभी चेन टर्मिनेशन मेथड कैसे काम करता है, देखो। सबसे पहले क्या होगा, सपोज आपके पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से आप सबसे पहले क्या करोगे, दिस इज योर बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को आइसोलेट करोगे सबसे पहले। आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे हम, इसको एक सिंगल कॉलोनी, ये आपका पेट्री प्लेट है और इसमें आपके देयर आर मल्टीपल कॉलोनीज, आइसोलेटेड सेपरेट कॉलोनीज। ठीक है, सपोज आप ई कोलाई पर वर्क कर रहे हो, ई कोलाई पर अगर काम कर रहे हो तो ई कोलाई का अगर आपको 16S आरएनए जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना है, जीन सीक्वेंसिंग, व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल कॉलोनी को पिक करेंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ब्रॉथ के अंदर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ NB, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर इसको 24 आवर तक कल्चर करेंगे, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओवरनाइट कल्चर 37 डिग्री सेल्सियस इसको हम करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे कितना, 24 आवर के लिए, फॉर 24 आवर। ठीक है, नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू, अभी हमारे पास फ्रेश कल्चर है, एक्टिव कल्चर है, इसको हम एक्टिव कल्चर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने एक फ्रेशली सिंगल कॉलोनी को पिक करके इसमें इनोकुलेट किया। तो ये क्या होगा, आपका प्योरीफाइड कल्चर होगा, प्योर कल्चर होगा। इसको क्या हम बोलेंगे, प्योर कल्चर। इट्स माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक, प्योर कल्चर टेक्निक बोलते हैं इसको। एक सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी को आपको पिक करना है एंड यू हैव टू कल्चर इट ओवरनाइट एट न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर हम इसको कल्चर करते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर। तो ये आपका प्योर कल्चर होगा। अब इस प्योर कल्चर से हम क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे, जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे, ना कि प्लाज्मिक डीएनए। देयर आर, जैसे कि अभी हमने बात किया, यहाँ पर कितने दो टाइप के डीएनए होता है आपका, एक तो जीनोमिक डीएनए और दूसरा आपका प्लाज्मिक डीएनए। बट 16S आरएनए जीन सीक्वेंसिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जीनोमिक डीएनए चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डीएनए बाय 60 फॉर द अपकमिंग 16S आरएनए जीन सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होगा, जैसे आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
इसके बाद आपको पीसीआर करना होगा। पीसीआर का एक रिएक्शन होगा। पीसीआर के लिए आपको 60 जो आपका 16S RNA जीन का जो सीक्वेंस है, इसके लिए स्पेसिफिक आपको प्राइमर डिज़ाइन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इसके लिए, ठीक है। तो प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए क्या करोगे आप, ये हमें या तो हम प्राइमर को मंगवा भी सकते हैं, ऑनलाइन भी हम मंगवा सकते हैं इसको। तो प्राइमर डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। प्राइमर डिज़ाइन करने के बाद आपके पास अब क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। ये आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्यों करते हैं, हमारा जो जीन है, जीन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, जीन को एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर करते हैं, ठीक है। पीसीआर करने के बाद इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चलेगा कि हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो हमारे इस जीन के अंदर, ये बैक्टीरियल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। पीसीआर आने के बाद जब पीसीआर आपका प्रोडक्ट बन जाता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करता है, साइकिल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। साइकिल सीक्वेंसिंग क्या होता है, एक डिटेल में इसके लिए वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं उसको आपको सेंगर सीक्वेंसिंग, साइकिल सीक्वेंसिंग और ये सब एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नाउ साइकिल सीक्वेंसिंग के बाद फिर हमारा जो स्टेप्स होता है, ये फिर हमारा ये प्यूरिफाइड होता है। साइकिल सीक्वेंसिंग का जो आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल सीक्वेंसिंग, इस प्रोडक्ट को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे किसके लिए, 16S RNA जीन सीक्वेंसिंग के लिए, जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। जीन सीक्वेंसिंग के लिए क्या, इसमें आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंगर सीक्वेंसिंग बोलते हैं जिसको, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से। यहाँ पर देयर आर मल्टीपल चैनल्स, इस तरीके से बहुत सारे इसमें चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमने अभी साइकिल सीक्वेंसिंग से जो हमारे पास एपेन ड्रॉप में अपने पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये एपेन ड्रॉप है, इसमें आपके पास साइकिल सीक्वेंसिंग के लिए आपके पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को क्या करोगे आप, पीसीआर ट्यूब्स को, जो भी पीसीआर ट्यूब्स है, आप इसको इंस्ट्रूमेंट में रखना है। इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद आप क्या करोगे, इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद आपको जो डेटा मिलेगा, वो आपको डेटा किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। जब आपका पूरा सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो है, RNA जीन सीक्वेंसिंग के लिए हमने ये क्यों चूज़ किया, 16S RNA राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये होता है ओनली, ये एक ऐसा डीएनए का है जिसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। म्यूटेशन का जो चांसेस है, देयर आर वेरी लेस, ठीक है। म्यूटेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए इसको हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया में देखें हम अदर जीन्स के बारे में बात करते हैं, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है, जिससे उसमें क्या होता है कि बार बार म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, आपका जो डीएनए है वो म्यूटेट होता है, और उस तरीके से वो आगे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इसमें मिक्स हो जाता है, और इस तरह न्यू टाइप ऑफ कैरेक्टर। बट 16S RNA जीन जो सीक्वेंस होता है, ये बहुत कम म्यूटेशन होता है, देयर आर वेरी लेस चांस ऑफ म्यूटेशन, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं जो आपका 16S RNA जीन सीक्वेंसिंग के लिए। तो इट इंडिकेट ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, कि वो बैक्टीरियल स्पीसीज कौन सा पर्टिकुलर है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग के बारे में। सीक्वेंसिंग के मेथड में क्या होता है, जैसे आपने सीक्वेंसिंग किया, सीक्वेंसिंग में आपका चेन टर्मिनेशन मेथड होता है, चेन टर्मिनेशन मेथड। व्हाट इज चेन टर्मिनेशन मेथड? अभी जब हमने साइकिल सीक्वेंसिंग किया, तो साइकिल सीक्वेंसिंग के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है। इस तरीके से आपका जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, साइकिल सीक्वेंसिंग के बाद। अभी यहाँ पर डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, इस तरीके से आपका जो है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक। अभी ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसको सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि टैग पॉलीमरेज क्या करता है, टैग पॉल
टैग पॉलीमरेज, इसमें हम यूज़ करते हैं PCR के लिए, ठीक है। टैग पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पर जो भी आपका आएगा, सपोज ये आपका DNA सीक्वेंस है, जब यहाँ पर इसको आपका पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, टैग पॉल प्लस DDNTPs क्या होता है, PCR में जनरली हम DNTPs यूज़ करते हैं, DNTPs, ठीक है। बट साइकिल सीक्वेंसिंग या आपके सीक्वेंसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे चेन टर्मिनेशन मेथड के लिए क्या यूज़ करते हैं, DDNTPs, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों यूज़ करते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंट रोल। DNTPs क्या करेगा, आपका सपोज ये DNA स्ट्रैंड है, यहाँ पर आपने टैग पॉलीमरेज आके बाइंड किया और DNTPs को ऐड करते 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 ये आपका क्या कर देगा, पूरा इसका पॉलीमराइजेशन कर देगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड, बट इन केस ऑफ द सिंगल सीक्वेंसिंग मेथड देयर आर टैग पॉल प्लस DDNTPs। तो DDNTPs क्या होगा, जैसे आपका क्या होगा, ये आपका DNA आया, ठीक है, ये आपका DNA मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपका टैग पॉलीमरेज आकर बाइंड किया, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर DNTPs नहीं दिया, ये आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है, आपका रिएक्शन मिक्सचर में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने DNTPs को ऐड किया, DNTPs, ठीक है। अभी DNTPs को DDNTPs डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट NTPs, ठीक, डाइडिऑक्स। तो ये क्या होगा, जैसे ही सपोज यहाँ पर आपका A आया, ATGCCAT, दिस इज अ स्ट्रेच ऑफ DNA। अब अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट कौन करेगा, ये आपका टैग पॉल आके इनकॉर्पोरेट करेगा, यहाँ पर आएगा आपका DATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसको ऐड भी करेगा, बट यहीं पर आपका ये चेन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। ये DDNTPs क्या करते हैं, इसके जो आपका टैग पॉलीमरेज है, इसके आगे फर्दर प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो जैसे आपने क्या ए के साथ आपने क्या, जैसे A आया, A के साथ T पेयर किया है ना, तो ये तो आपका पेरेंटल DNA है। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद क्या करेगा, फिर से अटैच होगा, फिर से किसके लिए अटैच होगा, ये T वाले के लिए, थाइमिन्स के लिए। अब थाइमिन्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, यहाँ पर T किसके साथ बेस पेयर करेगा, एडिनिन, एडिनिन ग्वानिन ATGC। तो अभी T है, थाइमिन है, थाइमिन किसके फिर ये एडिनिन के साथ करेगा, ठीक है। इस तरीके से G किसके साथ, साइटोसिन के साथ करेगा। C है तो ये ग्वानिन के साथ करेगा, फिर से C साइटोसिन है, ग्वानिन के साथ करेगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, मल्टीपल टाइम जो आपका टैग पॉलीमरेज है ये अटैच होगा, फिर नया DNTPs। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका सीक्वेंसिंग होता है, इंस्ट्रूमेंट में क्या, यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है, देयर इज अ डिटेक्टर। अभी डिटेक्टर क्या करेगा, जैसे यहाँ पर एडिनिन आया, तो एडिनिन ये इसमें क्या होता है, जो आपके DDNTPs होते हैं, DDNTPs फ्लोरोफोर लेवल होते हैं, क्या होते हैं, फ्लोरोफोर लेवल्ड। तो फ्लोरोफोर लेवल्ड होने की वजह से क्या होगा, जैसे ये इसके साथ अटैच होगा तो ये एक तरीके का कलर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर मॉलिक्यूल जनरली क्या करते हैं, ये कलर केमिस्ट्री का प्रिंसिपल पर वर्क करता है जनरली। क्रोमोफोर लेवल्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन होता है वैसे इस तरीके से एक कलर आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, रेड, ग्रीन, ब्लैक और वन मोर, कितना है, रेड, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, रिकॉर्ड आई थिंक येलो कलर होता है। तो इस तरीके से आपके 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं। 4 डिफरेंट कलर्स आपके क्या हो गए, जैसे ही आपका एडिनिन आएगा तो क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा इसको, और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल मशीन को, जो भी आपका अंदर मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा उसको वहाँ पर डिटेक्टर इसका सिग्नल को यहाँ पर भेजेगा और ये सिग्नल रीड कर लेगा इसको एज अ A। सिमिलरली नेक्स्ट जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड होगा उसके लिए ये सिग्नल करेगा सपोज किया G। तो इस तरीके से ये डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, आपका अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है उस पर आपका डिटेक्ट होता है। तो इस तरीके से चेन टर्मिनेशन मेथड के थ्रू आपका जितना भी 16 RNA का जीन सीक्वेंस है वो कम्प्लीटली इसमें क्या आपका सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस होने के बाद आपके पास एक डाटा आता है, वो डाटा कैसा एनालिसिस करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए हमें जो यूज़ करते हैं जनरली
एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में अभी ट्यूटोरियल इसमें ही कंटिन्यू वीडियो में देने वाला हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखना। क्रोमास सॉफ्टवेयर होता है एक। क्रोमास सॉफ्टवेयर से कैसे आप सीक्वेंसिंग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, वो मैं अभी इसके बारे में बात करूँगा। इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है आपके पास बायो एडिट सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्या करोगे, जो आपका सीक्वेंसिंग डेटा प्रेजेंट हुआ है, सीक्वेंसिंग डेटा को आप क्या कर सकते हो, इससे एनालिसिस कर सकते हो। डेटा एनालिसिस प्लस डेटा प्रोसेसिंग भी आप इससे कर सकते हो। क्योंकि जब आप सीक्वेंस देखोगे ना, मैं अभी आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सीक्वेंस आपको मिलते हैं इसमें, और किस तरीके से हमें डेटा प्रोसेसिंग करना होता है, किस तरीके से हमें वो करना होता है। तो बायो एडिट सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी आपका सीक्वेंसिंग डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। और क्रोमास सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी आपका डीएनए का सीक्वेंस हुआ है वो आपके इस तरीके से, ये जो क्रोमास सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर आपको इस तरीके से पीक्स मिलते हैं। जो आपके डीएनए का सीक्वेंस आएगा ना, तो उस सीक्वेंस को आप विजुलाइज करने के लिए यूज़ करोगे, तो आपको इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, इसमें पीक्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज के, और कुछ इस तरीके से सो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ डेटा। गुड क्वालिटी डेटा इसको हम बोलते हैं, जिसमें अच्छा पीक आता है, ये गुड क्वालिटी डेटा होता है। मतलब ये इजीली डिटेक्ट हो गया डिटेक्टर की हेल्प से। बट देयर आर सम काइंड ऑफ डेटा ऑल्सो, तो इस तरीके भी कुछ डेटा होता है, ओवरलैपिंग होता है, ये आपस में ओवरलैपिंग, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेटा, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेटा, गुड डेटा एंड बैड डेटा। सो आवर एम इज़ टू फोकस ओनली इन गुड डेटा। जो आपके पास गुड डेटा है हमें सिर्फ इसको एनालाइज करना है, और जो भी आपका बैड डेटा है इसको हम ट्रिम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो एडिट सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल क्रोमास सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको टाइप करना है CHROMAS, क्रोमास सॉफ्टवेयर फॉर सिंगर। यस दिस, ये क्रोमास सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दिस काइंड ऑफ विंडोज विल ओपन, और यहाँ पर आप जाएंगे डाउनलोड क्रोमास करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड इंस्टॉल है, तो मैं इसको डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको जस्ट इस पर, आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हो क्रोमास 2.6.6 पर, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जिसको ये फ्री में आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाता है, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्ट इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रोमास सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, आपका जो भी सीक्वेंसिंग डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए। सो हियर, जब जैसे आप क्रोमास सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, आपको यहाँ पर जाना है ओपन जैसे में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो सीक्वेंसिंग, मेरे पास चूँकि ऑलरेडी सीक्वेंसिंग कुछ डेटा हैं, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकता हूँ। R1FB04 F4 फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड प्राइमर का जो है सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेटा, गुड क्वालिटी डेटा एंड बैड क्वालिटी डेटा, ठीक है। अभी ये आपको यहाँ पर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी इसको हम कैसे देखेंगे। ये वाला जो बटन है, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये इसकी इंटेंसिटी को कम करना, ज़्यादा करना, ये यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अभी ये क्या है, स्टैक है, एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा पास है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हेल्प से इसको दूर कर सकते हैं इस तरीके से। दिस टाइम ये देखो कितना अच्छे तरीके से इसमें आपको देखना मिल रहा है, ठीक है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर ये वाले सीक्वेंस पर आप एक बार फोकस करोगे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, देयर आर मल्टीपल पीक्स ना, ओवरलैपिंग भी बहुत सारा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर जो डेटा है, ये सीक्वेंस है, क्योंकि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आपका वानिन है जो ब्लैक इन कलर में इंटेंसिटी, आपका ब्लैक कलर वानिन को डिकोड करता है, रेड कलर आपका थाइमिन, और ब्लू कलर आपका साइटोसिन, ठीक है। और इस तरीके से ग्रीन कलर जो है आपका, ग्रीन कलर एडेनिन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स। तो अभी इसको हम क्या कर देंगे, जब हम डेटा एनालिसिस या जब प्रोसेसिंग करते हैं इसको, तो इस डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बायो एडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो बायो एडिट सॉफ्टवेयर से कैसे आप सीक्वेंसिंग डेटा को क्लीन, या आपका जो डेटा है डेटा को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम पूरा कंप्लीटली बात करेंगे बायो एडिट सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू एडिट योर सीक्वेंसिंग डेटा, ठीक है। सो नाउ जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर,
ये जो इंटेंसिटी है, जो सिंगल सीक्वेंसिंग मेथड में जब आपका चेन टर्मिनेशन मेथड होता है ना, तो उस दौरान ये क्या होता है, जैसे आप एडेनिन आके बाइंड करता है तो उस तरीके से कुछ डिटेक्टर उस समय उसको क्या डिटेक्ट करता है और उसकी इस तरीके से आपको इंटेंसिटी पीक जनरेट होता है। ये आपका सीक्वेंसिंग के अंदर जब सीक्वेंसिंग होता है सिंगल सीक्वेंसिंग में, तो यहाँ पर ये यूज होता है। तो दिस काइंड ऑफ डेटा यू हैव ऑब्जर्व, जिसको हम आगे करेंगे इस तरीके से देखेंगे। ये एडेनिन है, एक और एडेनिन है, ये छोटा पीक आया। फिर इसके बाद आपका क्या आया, ग्वानिन आया, ये ग्वानिन का पीक आया जी। तो इस तरीके से आपके क्या डीएनए के सीक्वेंस के डेटा इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ये दिस इज द डेटा, इस तरीके से आप कोडमास में इसको देख सकते हो। ये आपको पूरे सीक्वेंसिंग के डेटा मिल जाएंगे। अभी जैसे अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, वैसे ही आपको इस तरीके के डेटा भी इसमें देखने को मिलेंगे। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ये यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इतना इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखो एक सिंगल पीक आया लेकिन यहाँ मल्टीपल टाइम जी 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 इसको किया है। तो ये तो इस तरीके से हम इसको, ये पॉसिबल भी नहीं है, तो ये कुछ सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से ये चीज़ होती है। सो दिस इज द बैड क्वालिटी डेटा, इसको हम बैड क्वालिटी डेटा कहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही पीक आना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा ना यहाँ पर, ये दिस काइंड ऑफ डेटा इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ डेटा। एक टाइम पे एक पीक आना, जैसे यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर देखो, साइटोसिन फिर ग्वानिन का एक सिंगल पीक मिला, इसके बाद आपका थाइमिन का एक रेड कलर का सिंगल पीक। तो दिस काइंड ऑफ गुड क्वालिटी डेटा, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब या इस वाले मीनू से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और इसको नोटपैड में आप जाके सेव कर सकते हो, जैसा फास्टा फाइल के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका बटन है प्रिंट बटन से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फाइंड बटन से आप क्या कर सकते हो, इसमें ढूंढ सकते हो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, अगर आपको ढूंढना है तो वहाँ पर आप यहाँ पर सीक्वेंस को कॉपी करना और फाइंड करेंगे तो वहाँ से आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, इन्हांस, इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्हांस कर सकते हैं। बट ये लाइसेंस वर्जन पर ही होगी, इंटर लाइसेंस कोड। अभी फ्री वर्जन में इसका हमें वो नहीं मिल पाएगा एक्सेस, लाइसेंस वर्जन बाद आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो फिर आपको यहाँ से इन्हांस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एडिट से हम यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं, कंट्रोल लेफ्ट ऑल्ट प्लस है, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर ट्रिम कर सकते हो। क्लियर राइट ट्रिम करेंगे तो ऑल्ट प्लस आर करेंगे तो ये आपके शॉर्टकट कीज है। ट्रिम लो क्वालिटी डेटा को आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। डिलीट ट्रिम सीक्वेंस, जो ट्रिम सीक्वेंस उसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। कॉपी सीक्वेंस, यहाँ से आप कॉपी सीक्वेंस कर सकते हो पूरा की पूरा। प्लेन टेक्स्ट में आपका यहाँ पर, अगर आपको प्लेन टेक्स्ट में करना है तो कंट्रोल सी कर लो, अगर आपको फास्टा फॉर्मेट में करना है फास्टा फॉर्मेट पर हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फास्टा क्यू फॉर्मेट, तो इस तरीके से 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो ये सीक्वेंस आपका फास्टा फाइल क्यों बनाते हैं, इसको क्या ब्लास्ट करने के लिए। तो आपका जो सीक्वेंस है वो डेटा को आप जब ब्लास्ट करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है किस बैक्टीरिया है, किस स्पीसीज का है, तो वो आपको फास्टा फाइल यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक टूल। इसके बाद इनहांस, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें आपकी, ठीक है। तो दिस इज द प्रोना सॉफ्टवेयर, ओवरव्यू ऑफ प्रोना सॉफ्टवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर एंड हाउ टू यूज इट। तो एक मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, कॉपी सीक्वेंस फास्ट